अभी आपने हाल ही में देखा नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ। जी हाँ, वहां पे सरकार गिरा दी गई। तमाम बड़े नेताओं के नेपाल पे जो प्रशासनिक पदों पर बैठे थे, बड़े अधिकारियों के घरों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई, उनको मार दिया गया। नेपाल में नई सरकार बनती है, बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी कि अब नेपाल बालेन शाह के रहमो कदम पर चलेगा, उनके इशारों पर चलेगा। जी हाँ, ये जो वीडियो का आज हमारा टाइटल है कि हमको नेपाल में बालेन शाह ने नेपाल में आते ही जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, वो हमारे भारत देश में कब के ले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आज भी हम उन चीजों में फंसे हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की समस्या है और इसको अगर ये आवाज उठेगी तो हो सकता है इस समस्या से हमको निजात मिल जाए। जी हाँ, पहले तो हम ये देखते हैं कि बालेन शाह ने वो महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या लिए। देखिए, बालेन शाह ने छात्र राजनीति को पूर्णतः बैन कर दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर हमको चर्चा करनी है, विदेशी नामों पर बैन। ऑक्सफोर्ड, पेंटागन और सेंट जेवियर्स जैसे विदेशी नामों वाले शिक्षण संस्थानों को अपना नाम बदलकर मौलिक नेपाली नाम रखना होगा। जी हाँ, ये नेपाल में जो गुलामी का नामो निशान एकदम है नहीं, आप जानते हैं, और उससे कई गुना ज्यादा यह प्रभावकारी होगा। आप सोचिए, आज हमारे भारत देश में सेंट जेवियर, सेंट जॉन, सेंट पीटर्स, सेंट जोसेफ, ऐसे तमाम क्रिश्चियन स्कूल हैं जो विदेशी फंडिंग पर चलते हैं और हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। उनका काम क्या है? वो देश में धर्मांतरण करते हैं। जो चैरिटी से उनको पैसा मिलता है वो सब भारत के किसी भी विकास कार्य में उपयोग नहीं होता है। आप समझिए, वो हजारों करोड़ रुपए यहाँ से विदेशों में ट्रांसफर होते हैं। चूंकि हम ऐसे देश में रहते हैं और हमारे देश के नागरिक धन्य हैं कि जो अपने भारत के जो लोग हैं, जो विद्यालय हैं, उनसे ज्यादा विदेशी नामों पर विश्वास करते हैं और उनको हजारों करोड़ रुपए साल भर में मुनाफा दे रहे हैं। तो बालेन शाह का ये निर्णय बहुत ही अहम है और भारत में भी ये होना चाहिए कि भाई, हम अपने देश में रह रहे हैं तो हमारे देश का पैसा शिक्षा व्यवस्था में जो भी है हमारे देश में रहे। हम बाहर क्यों? आप बताइए, भारत के कितने भी स्कूल हैं जो अमेरिका में भारत के भारतीय स्कूल चल रहे हैं? आप बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। ये उनकी सोच नहीं है, हमारी सोच है कि हम विदेशी ब्रांड जैसे पहनते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, विदेशी स्कूल हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जबकि ये चीजें गलत है। आप संस्कार नहीं पाएंगे। आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको क्रिश्चियन बच्चों वाले ही संस्कार मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय बालेन शाह ने लिया है अपने देश के लिए। ये हमारे देश में भी हमारी सरकारों को सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश को समृद्ध और सशक्त बनाने में शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बालेन शाह द्वारा लिए गए इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और भारत देश में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। खैर, हम क्या ही कहें कि हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, आरक्षण जैसी चीजें हैं जो हमको जो वास्तव में जो मतलब काबिल लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। तो आरक्षण जैसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश का क्या कहें, दुर्भाग्य है कि ऐसा संविधान है कि लोगों को मिला है। तो प्रतिभा हमेशा दबाई जा रही है इस देश में, नहीं तो आज हम कई गुना ज्यादा विकसित होते। यही कारण है कि हमारे देश में जो बहुत पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं वो अपने देश में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको उतना वेतन नहीं मिलता है, उनको उतनी चीजें, व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं। इसीलिए नासा में ज्यादातर वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। या किसी भी बड़ी कंपनी का ले लीजिए जिसका सीईओ या जिसका मतलब चलाने वाला भारतीय ना हो। तो अगर देश हित की बात करें, हम देश के लिए सोचें, तो ये चीजें देश हित में बहुत जरूरी है। खैर, आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।